उससे पहले अभी इन्वेस्टर्स जो है ना, अभी हम वो ट्रम्प के वो सारे टैरिफ टैंट्रम से उबर ही रहे थे कि चलो भैया जुलाई तक हमको छूट मिल गई है, लेकिन अब ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ब्रू हो रहा है वो बड़ा ही, वो अब लग रहा है कि इट विल हैव सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। अभी तक हम जो भी बॉर्डर टेंशन देख रहे थे वो बहुत दूर था, और अब तो ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो अभी एक इन्वेस्टर्स को क्या करना है, उसको आप क्या बताना चाहेंगे, अभी क्या वो करे? तो देखिए, आई थिंक इसके दो पहलू है पूरे क्वेश्चन के। एक ये कि जो ट्रम्प ने किया है टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में, उसका क्या असर हो रहा है वहाँ पर, इंडिया की क्या पोजीशन है और उसका क्या होने वाला है, और उसको लेकर मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। और दूसरा ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान विच इज़ स्टेयरिंग अस एट आ फेस। तो मैं पहला पार्ट पहले लेता हूँ। तो देखिए, एक छोटा सा इसके अंदर में मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिए हैं। अप्रैल 2 को उन्होंने जो भी डिक्लेयर किया, बट उनकी जो असली फाइट है वो चाइना के साथ है। ही नीड्स टू सेटल हिज स्कोर विद चाइना, एंड आई थिंक यूएस फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस आफ्टर मेनी डेकेड्स हैव रियलाइज कि अगर दुनिया में उनको कोई चुनौती दे सकता है यूएस पावर को, तो वो सिर्फ चाइना है, एंड दे वांट टू सेटल स्कोर्स विद चाइना फॉर वंस एंड फॉर ऑल। अब वो कैसे करते हैं, कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, सिर्फ समय ही बताएगा। बट इसमें इंडिया कहाँ खड़ा है? तो देखिए, मैं एक छोटा सा आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूँ। इंडिया का कुल एक्सपोर्ट जो है यूएस में करीब $80 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है, एंड अगर आप देखें तो उसमें से 70-75% जो है वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। गुड्स का एक्सपोर्ट इसमें काफ़ी कम है। टैरिफ सबसे पहली बात गुड्स पे लगा है, सर्विसेज पे नहीं लगा है। तो इंडिया इज़ अ बिग टाइम सर्विस एक्सपोर्टर टू यूएस। गुड्स के अंदर में भी फार्मा पे नहीं लगा है, कुछ छोटे दूसरे कंपोनेंट्स पे नहीं लगा है। तो इंडिया को वैसे काफ़ी अच्छा कार्ड डील किया गया है ऑनेस्टली। जहाँ पर टैरिफ लग भी रहा है, अगर आप रिलेटिवली देखेंगे जो दूसरे देशों को लग रहा है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, या कोई और साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हो जो इंडिया से कम्पीट करती है सेम एक्सपोर्ट के लिए, वहाँ पर उनको ज़्यादा टैरिफ है, रिलेटिवली इंडिया को कम है। तो मुझे लगता है द मोमेंट यू साइन एन FTA डील विथ यूएस, विच विल हैपन प्रिटी सून, माई सेंसेस, बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है, जिस दिन वो हो गया आई थिंक इंडिया विल बी इन एन एक्सट्रीमली ग्रेट पोजिशन। एंड लीव असाइड कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए मार्केट्स पे और इंडिया पे ओवरऑल, दैट वी पॉसिबली कांट फैथम एंड मेजर इट राइट। सो दैट्स ऑन द टैरिफ पार्ट। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि वो न्यूज़ कब आएगी, सूनर और लेटर वो न्यूज़ आएगी हमको। दूसरी बात कि अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ था, एंड आई थिंक एक बड़ी घटना हो गई है, एंड आई थिंक यहाँ पर वी आर ऑल एंटिसिपेटिंग कि कुछ ना कुछ डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स आएगा इंडिया की तरफ से। एंड नोइंग आवर नेबर्स, जैसे कहा जाता है, पुरानी कहावत है प्रियंका, कि आप अपने पेरेंट्स को और अपने नेबर्स को आप खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो भगवान आपको भेजता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते इस केस में। आई थिंक यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हाँ, आई थिंक इंडिया को नेबर्स बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी समहाउ अच्छे नहीं मिल पाए हैं। एंड यहाँ पर देखिए, अगेन मैं एक छोटा सा आपको डेटा पॉइंट देता हूँ। जब कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर की खबर आने के जस्ट पहले या उसके जस्ट साथ में मार्केट्स में कुछ बहुत बड़ी गिरावट आई थी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट वॉर शुरू होने के पहले करीब 20% से मार्केट करेक्ट हुआ था, एंड वॉर चल रहा था तब तक मार्केट बहुत पॉज पे आ चुका था। वॉर के साथ साथ जिस दिन पहला वॉर की शुरुआत हुई, मार्केट फिर उतना नहीं गिरा, मार्केट काफ़ी स्टेबलाइज हो गया था तब। एंड जैसे जैसे वॉर ख़त्म होने पर आ रहा था, या जिस दिन भी वॉर के ख़त्म होने से काफ़ी पहले मार्केट बाउंस करना शुरू कर दिया था, एंड उसके बाद का जो मार्केट का रैली था वो बहुत ही फिनोमिनल रैली था, राइट। सो कहने का मतलब ये है, एंड आप चाहे पिछले कितने भी वॉर्स पे जाइए, आप 91 का गल्फ वॉर ले लीजिए और कोई भी दूसरे वॉर्स का डेटा उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा लगेगा कि वॉर के आसपास मार्केट्स ऑब्वियसली राइटफुली सो रिएक्ट करता है नेगेटिवली। तो इस बार भी करेगा, शायद करना शुरू कर दिया है। अब ये वॉर के लिए है या कोई रिएक्टिव मेजर के लिए है, ये हमको नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है, बट मार्केट्स ने ऑलरेडी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि ये रिएक्शन चलेगा जब तक कि एक्चुअल एक्शन हो ना जाए। अब वो एक्शन क्या होता है, कितना होता है, वो किसी को नहीं पता, बट एक्चुअल एक्शन तक मार्केट रिएक्ट करेगा, और शायद एक्चुअल एक्शन की न्यूज़ आने पर मार्केट माइट जस्ट स्टिल स्टार्ट बाउंसिंग बैक, बिकॉज वंस यू नो कि एक्चुअल एक्शन हो चुका है, आपको ये भी पता लग जाता है कि कितना ग्रेविटी और कितने मैग्नीट्यूड का एक्शन है, और ये कितनी जल्दी निपट जाएगा। तो ये एक्शन के पहले का प्री एक्शन जो एक डिलेमा दिख रहा है बाजार में, डिलेमा ही होगा ये। मार्केट्स को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, एंड दैट इज वेयर मार्केट्स रिएक्ट द मोस्ट। आपको पता है सर्टेन हो गया इवेंट,
मार्केट्स रिएक्ट करना छोड़ देंगे, मार्केट्स उसको मेजर करके उसके आसपास पे कहीं सेटल हो जाएंगे, या फिर उसको ज़्यादा अगर उन्होंने डिस्काउंट कर दिया है तो मार्केट्स वापस बाउंस करना शुरू कर देते तो हैं। ये जो अनसर्टन टाइम है, इसका सामना कैसे करे इन्वेस्टर? क्योंकि तुरंत हमने अभी क्या देखा, लगातार 4-5 साल से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, ठीक है, सो सब पैसा बना रहे थे, सब खुश थे, लेकिन जब पैसा डिप्लीट होने लगा और थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, तो मैंने एक शेर भी उसके लिए निकाला, क्योंकि आप बड़ी अच्छी अच्छी शेर मुझे सुनाते हैं जूम पर। आप प्रेशर में डाल रहे हैं हाँ, मुझे। जॉन एलिया साहब का एक शेर है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। वाह। इन्वेस्टर्स का ये हाल था। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, बाजार में पहली बार बेयर मार्केट देख रहे थे। कई ऐसे इन्वेस्टर थे, क्योंकि हमने जो बूम देखा डीमैट अकाउंट्स का, सिप अकाउंट्स का, उनको लगा ये हम पर क्या बीत रही है, हमने तो सोचा ही नहीं था हमारा पैसा जो वो नेगेटिव होगा, और इतना ज्यादा एक टर्मोइल तो था। तो ये टर्मोइल, ये अनसर्टनिटी, इसमें इन्वेस्टर के लिए क्या सीख रहती है और उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे गुजारे ये समय? देखिए, आपने शेर से क्वेश्चन पूछा, मैं एक शेर से ही जवाब देना चाहूँगा। और इन्वेस्टर्स के लिहाज से दीदार की तमन्ना हो तो नज़रें जमाए रख, नकाब हो या नसीब सरकता ज़रूर है। राइट? क्या बात है, वाह वाह। तो कहने का मतलब शेर का जवाब शेर से। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टर्स को अपनी नज़रें जमाए रखनी है मार्केट पे। आप मार्केट से अपनी नज़र नहीं हटा सकते हो, आप मार्केट से अपना कदम नहीं हटा सकते हो। बुरा समय है, अगर आप उम्मीद रखेंगे, आप कायम बने रहेंगे, डटे रहेंगे, तो ये समय भी निकल जाएगा। दिस टू शैल पास, राइट? सो लाइक एनी अदर टाइम, एनी अदर मोमेंट, दिस टू शैल पास। अब सिर्फ वहाँ पर ही एक संशय आता है कि ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, क्या ये आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड था? क्या ये आपके रिटायरमेंट का कॉपस था? क्या इसकी कोई इमीडिएट फुलफिलमेंट आपके पास आने वाली थी? तो हर माहौल के हिसाब से, हर गोल के हिसाब से थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बट थोड़ी प्लानिंग गड़बड़ाई है लोगों की, बिल्कुल गड़बड़ाएगी, बिल्कुल गड़बड़ाएगी। आपका फाइनेंशियल प्लान भी गड़बड़ाएगा, आपके गोल्स भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, सब कुछ एक बार को हिल जाएगा। बट अगर आपने बहुत लंबी अवधि के लिए डाला हुआ है पैसा, जो हम हमेशा बोलते हैं, तो थोड़ा रेटोरिकल सा लगता है बार बार लाइन बोलना, बट अगर आपने रिटायरमेंट या वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा डाला है, तब फिर आप जमे रहिए, राइट? क्योंकि वो मार्केट वापस चलेगा ज़रूर, एंड यू हैव टू होल्ड योर फोर्ट आउट देयर। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1 साल बाद ज़रूरत थी इस पैसे की, तो आई वुड देन से दैट टेक अ टफ कॉल राइट नाउ, टेक अ टफ कॉल राइट नाउ, बिकॉज मुझे कोई बहुत ईजी और जल्दी सोल्यूशन नहीं दिख रहा है अभी की दुनिया में। आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट एज आई कैन बी, राइट? यहाँ पर कोई भी ईजी रास्ता नहीं है कि 3 महीने में आपको वापस रैली दिख जाएगी, या मैं बोलूँ इस साल हम नया हाई बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है। माई सेंसेस, आप टाइम करेक्शन से जाएंगे अगर आप वैल्यू करेक्शन से नहीं गए तो, बट काफ़ी चांस है कि आप बोथ वैल्यू और टाइम करेक्शन से जाओगे, विच मीन्स कि आप वैल्यू वाइज भी थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो, और आप टाइम वाइज तो डेफिनेटली करेक्ट करोगे। टाइम करेक्शन थोड़ा सा समझाएंगे? टाइम करेक्शन यानी आप इसी लेवल के आसपास घूमते रहोगे अगले 1 साल तक, तो आप चाहे वैल्यू वाइज करेक्ट नहीं किए, बट आपने टाइम पास कर लिया उसी लेवल पे, तो वैल्यूएशंस आपके एनी विच वेज आपका अगले साल का अर्निंग्स आने लग गया, तो यू आर स्टिल लुकिंग रीजनेबल नाउ। तो इस साल अगर आप 100 रुपये कमा रहे थे, निफ्टी की अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ, और वो अगले साल बढ़कर 110 रुपये हो रही है, आपने इस पूरे साल में मार्केट ने अगर कोई रिटर्न ही नहीं दिया, तो अब आप 110 की अर्निंग पे खेल रहे हो, 100 की अर्निंग पे नहीं खेल रहे हो, तो आप टाइम करेक्ट कर रहे हो। या दूसरा तरीका ये होता है कि मार्केट अगर 100 का अर्निंग है और मार्केट 1000 पे, तो मार्केट 10% घिर के नीचे आ जाए पहले 900 पे, एंड देन फिर वहाँ से ऊपर चलना शुरू करे, तो वो वैल्यू करेक्शन हो गया, राइट? सो और आप कह रहे हैं दोनों हम देखने वाले हैं। ये 2025 बहुत बुरा जा रहा है मोहित। मुझे नहीं लगता है, इसका सम टोटल 9 है, आपके चैनल का भी सम टोटल 9 है। तो आई डोंट थिंक सो बुरा जाना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट माय बिलीफ, आई एम जस्ट आपको आप adding you're the happy जिस digits. तरह से 2025 चल रहा है, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स तो उतने हैप्पी नहीं है। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, राइट? एंड आई कैन ऑब्वियसली बीइंग इन दिस प्रोफेशन फॉर 20 ईयर्स, अब मुझे 20 साल हो गए प्रियंका पैसा मैनेज करते हुए, एंड बीइंग इन द लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट? सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन एवर मार्केट्स गो थ्रू दीज फेजेस, दिस इज नॉट एन ईजी फेज, बट उसके बाद का जो फेज आता है, उसके बाद का जो साइकिल आता है, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फेज इन द मार्केट, जब आपके क्या बोलते हैं, सपने भी पूरे होते हैं, और आपके जो इन्वेस्टर्स जो टिके रहते हैं, दे गेट रिवॉर्डेड, राइट? पैसा बनेगा, पैसा लेकिन 2025 में बनेगा। नहीं बनेगा। 2025 तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे हैं, कुछ 9 महीने बचे हैं, किसी तरह निकल जाएंगे, राइट? पर मुझे नहीं लगता कि 2025 में बहुत बड़ा पैसा बनेगा। आई ऑनेस्टली थिंक आई एम सरप्राइज कि हम 24,000
की पे वापस आ चुके हैं निफ्टी पे, विच इज़ अ ग्रेट बाउंस बैक फ्रॉम अ लो ऑफ और यहाँ 21,800, उम्मीद बनने लगी थी, राइट. लेकिन अब उम्मीद तो टूट भी रही है। आई थिंक जैसा मैंने कहा, उम्मीद बनाए रखिए, मार्केट्स है, उठेगा घिरेगा पर वापस अपने लेवल पर आएगा और नया हाई भी बनाएगा. बिकॉज लुक अगेन, ग्लोबली अगर आप देखें तो ग्लोबल पैसे के लिए फिलहाल कोई डेस्टिनेशन नहीं बचा है. इंडिया के अलावा आज से 6 महीने बाद अगर आप सोचेंगे तो क्या ग्लोबल पैसा, बड़ा पैसा, एफआई का पैसा चाइना जाना चाहेगा, गिवन दैट यूएस इज अपफ्रंट कन्फ्रंटेड द कंट्री, राइट. सो इट्स एनी विच वेज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, आपको ज़्यादा पता नहीं है वहाँ अंदर हो क्या रहा है मार्केट में. तो ग्लोबल पैसा वैसे भी वहाँ इतना जा नहीं रहा था, थोड़े टाइम से और ज़्यादा डरने लग जाएगा वहाँ जाने से. यूएस जो कि बहुत बड़ा सोर्स था एक ग्लोबल पैसे का, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था, वो अब डेस्टिनेशन से ज़्यादा सोर्स बन जाएगा कि वहाँ से पैसा निकल कर कहीं और जाने लग जाएगा. बिकॉज जो लोगों को भरोसा या कॉन्फिडेंस था यूएस पे, वो पूरी तरह से हिल गया है कि अगर यूएस जैसी इकोनॉमी इतना ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में डिली डाली कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, अब लगाना है, अब नहीं लगाना है, अब इतना लगाना है. मंडे जब ऑफिस पहुंचेंगे तो मुझे नहीं पता क्या अनाउंसमेंट होगा. तो देन इफ अगर आपको इतनी अनसर्टेनिटी है तो देन ग्लोबल मनी वांट सर्टेनिटी. चाहे उनको कम रिटर्न चलेगा, उनको महंगा मार्केट चलेगा, बट उनको अनसर्टेनिटी चाहिए, और वैसा मार्केट इंडिया ही है. अच्छा, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, वापस आने शुरू हो गए हैं, वापस आने शुरू हो गए. अभी तो बहुत कम हिस्सा वापस आया है. दो फॉरेन ओनरशिप जो इंडिया में है वो अपने ऑल टाइम लो पर. अगर आप BSE 500 कंपनीज का डेटा देखें तो FI ओनरशिप इज नाउ डाउन टू 19.9% फ्रॉम अ हाई ऑफ 26% आज से कुछ 5-10 साल पहले का डेटा, राइट. तो इट हैज़ फॉलन ड्रामेटिकली, और अगर थोड़ा सा भी पोर्शन इससे वापस आना शुरू होता है तो दिस विल बी मैसिव. DIF लो तो बना हुआ ही है, SIP पैसा आपकी बदौलत, आप जैसे और बहुत सारे लोगों की बदौलत बढ़ ही रहा है, राइट. सो DIF फ्लो इज इंटैक्ट. अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन एस्केलेट होता है तो आपको लगता है ये FIs इनफ्लो फिर से इस पर ब्रेक लग सकता है? डेफिनेटली लगेगा, डेफिनेटली लगेगा. फॉरेन मनी डजंट वांट अनसर्टेनिटी, डजंट वांट एनी काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क. दे कैन कैरी ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट रिस्क, दे कांट कैरी कंट्री का इनस्टेबिलिटी रिस्क, राइट. सो हालांकि अगेन एज आई सेड, इंडिया स्टिल स्टैंड्स आउट इन दैट कंटेक्स्ट की काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिसी मेकिंग भी थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस, फ्लिप फ्लॉप्स नहीं हो रहे हैं, तो वो सब है. बट वॉर इज़ अ वॉर. कोई भी वॉर, आप क्या ट्रैवल करेंगे किसी कंट्री में? अगर साइड में वॉर चल रहा है तो आप उस कंट्री में ट्रैवल करेंगे? आप नहीं जाएंगे. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कश्मीर, आप गए कि नहीं कश्मीर? मैं 2022 दिसंबर में कश्मीर जाके आया था, एंड आई वाज एक्चुअली इन बैसारन. उसी जगह पे आई हैव मेरे घर का जो लिविंग रूम है वहाँ की वॉल पर कम से कम 3 या 4 पेंटिंग्स, 4 पिक्चर्स जो है वो वहीं की लगी हुई है मेरी फैमिली के साथ में. सो आई थिंक इट वाज ऑनेस्टली वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी टू सी दैट एग्जैक्टली. और मैं इनफैक्ट सोच ही रही थी इस गर्मी छुट्टी में जाएं क्या, पर अब मुझे लग रहा है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए हमें.